काल भैरव बाबा की महायुद्ध कथा। बहुत पुराने समय की बात है। पृथ्वी पर कालनेमी नाम का एक महासुर था। उसे वरदान मिला था कि कोई देवता उसका वध नहीं कर सकता। इसी घमंड में वह मंदिरों को तोड़ने लगा और साधुओं को सताने लगा। जब अत्याचार बढ़ गया तब भगवान शिव के मस्तक से एक प्रचंड तेज निकला। उसी तेज से प्रकट हुए काल भैरव बाबा। उनके प्रकट होते ही आकाश काला पड़ गया, बिजली गरजने लगी और दिशाएं कांप उठीं। कालनेमी ने हुंकार भरी, आज मैं समय को भी जीत लूंगा। काल भैरव बाबा शांत स्वर में बोले, जो समय से टकराएगा वह नष्ट होगा। भयानक युद्ध शुरू हुआ। असुर ने पर्वत उठाकर फेंके, धरती फटने लगी। काल भैरव बाबा ने अपने दंड से उन पर्वतों को धूल बना दिया। असुर ने माया रची, हजारों रूप बना लिए, पर बाबा की तीसरी दृष्टि से सारी माया भस्म हो गई। असुर ने आग उगली, अंधकार फैलाया। तब काल भैरव बाबा ने गर्जना की। उस गर्जना से ही असुर की शक्ति टूटने लगी। अंत में बाबा ने अपने दंड को धरती पर पटका, धरती थर्रा उठी। असुर गिर पड़ा, उसका घमंड चूर हो गया। काल भैरव बाबा ने कहा, मैं विनाश नहीं, न्याय हूं। अधर्म का अंत ही मेरा धर्म है। असुर का अंत हुआ और संसार में फिर से धर्म स्थापित हुआ। तभी से कहा जाता है कि जहां काल भैरव की कृपा होती है वहां कोई अन्याय टिक नहीं सकता। जय श्री काल भैरव बाबा। काल भैरव बाबा की कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में अधर्म बढ़ने लगा था। लोग अहंकार में डूब गए थे और देवताओं का अपमान करने लगे थे। उस समय स्वयं भगवान शिव गहरे ध्यान में थे, पर जब अधर्म ने सीमा पार कर ली तब शिव के तेज से एक भयानक रूप प्रकट हुआ, काल भैरव। काल भैरव का स्वरूप अद्भुत था। आंखों में अग्नि, गले में नरमुंडों की माला और हाथ में दंड। वे समय के भी स्वामी थे, इसलिए उन्हें काल कहा गया। उनके प्रकट होते ही पृथ्वी कांप उठी। काशी के द्वार पर एक घमंडी राक्षस आया जो खुद को अमर मानता था। उसने घोषणा की कि अब काशी उसकी होगी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, काल भैरव बाबा उसके सामने प्रकट हुए। बाबा ने कहा, जो धर्म के विरुद्ध चलेगा उसका अंत निश्चित है।